नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्र। आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैक टैब पे स्वागत है। आज हम पॉलिटिक्स अर्थात संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित विशेष चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम मौलिक अधिकार से संबंधित विशेष चर्चा किया हूं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिएगा। तो आइए आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ते हैं। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये हैं क्या? आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये हैं क्या। ये जो है ना, ये सरकार को निर्देश देते हैं। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सरकार को निर्देश देते हैं। ये भी एक अधिकार है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भी एक अधिकार है, लेकिन हम मांग नहीं सकते। अर्थात इसका हनन होने पे, इनके अधिकारों का हनन होने पे हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। अर्थात न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती इनका हनन होने पे। अर्थात इनके अधिकारों का हनन होने पे हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। जबकि हमने वहीं आपको बताया था कि जो आपका मौलिक अधिकार है वो भी एक अधिकार था, उसको हम मांग सकते थे। और जब भी कभी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता तो हम क्या कर सकते थे? हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और खटखटा सकते भी हैं। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता। ये भी एक अधिकार है, इसको हम मांग नहीं सकते हैं। और इनके अधिकारों का हनन होने पे हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको हम डीपीएसपी भी बोलते हैं। अर्थात डीपीएसपी का मतलब क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपके भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान में कहां से लिया गया था? स्पेन के संविधान से। अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड में कहां से लिया गया था? स्पेन से लिया गया था। अभी हमने आपको बताया कि ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विशेषता वाला कहा। अब आइए अब हम जान लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य यह है कि सामाजिक, आर्थिक न्याय या लोकतंत्र की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अर्थात इनका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक न्याय या लोकतंत्र की स्थापना करना या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और इनके सिद्धांत क्या हैं? इनके सिद्धांत समाजवाद हैं, गांधीवाद हैं और उदारवाद हैं। अर्थात समाजवाद, गांधीवाद और उदारवाद। ये समाजवाद, गांधीवाद, उदारवाद क्या है? जैसे समाजवाद का मतलब हुआ सामाजिक, आर्थिक और न्याय की स्थापना करना या लोकतंत्र की स्थापना करना। इनकी जो गांधीवाद है, अर्थात गांधीवाद के विचारों पे प्रभावित है। और इनके जो उदारवादी है विचार, ये उदारवादी विचारों पे प्रभावित हैं। उदारवादी का तात्पर्य, जैसे मान लीजिए मुझे 2 पेन चाहिए और हमने आपसे कहा कि प्लीज मुझे 2 पेन दिलवा दो, और आपने क्या किया? पूरे पैकेट ही मुझे दिलवा दिया। आपने क्या किया? मुझे पूरे पैकेट ही दिलवा दिया। अर्थात आपने मुझे पे क्या किया? दया दिखा दिया। अर्थात आपने मुझे मुझे थोड़ा सा चाहिए, आपने ज्यादा दे दिया, तो इसे उदारवादी कहते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समता की बंधुता की भावना पर आधारित है। अर्थात जो प्रस्तावना में था वो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी शब्द हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना पर आधारित है। आइए अब हम देखते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में क्या कहता है? राज्य शब्द को परिभाषित करता है। ये राज्य शब्द का मतलब क्या हुआ? ये राज्य का मतलब है सरकारी संस्थाएं। हालांकि हम जब आपको भाग 3 पढ़ाए थे मौलिक अधिकार में, अनुच्छेद 12 में भी राज्य शब्द को परिभाषित कर रहा था। तो वहां पे हमने आपको बताया था कि राज्य का मतलब क्या हुआ? सरकारी संस्थाएं। तो सेम वैसे यहाँ पे भी राज्य का मतलब हुआ सरकारी संस्थाएं। अर्थात राज्य का मतलब सरकार। तो ये जो सरकार, वो चाहे केंद्र की हो, चाहे वो राज्य की हो, चाहे सभी स्थानीय प्रशासन हो, चाहे वह भारत का संसद हो, चाहे राज्य का विधानमंडल हो। अर्थात राज्य का मतलब क्या हुआ? सरकारी संस्थाएं, अर्थात सरकार। अब ये जो आपका अनुच्छेद 37 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 37 ये कह रहा है कि ये वाद योग्य नहीं है। कौन? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और सरकार, चाहे वो केंद्र हो, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। किसको? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। अभी हमने आपको बताया था कि समाजवाद,
गांधीवाद और उदारवाद, ये जो समाजवाद, गांधीवाद और उदारवाद, ये जो तीनों हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अर्थात समाजवाद में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, समाजवाद में हम आपको पढ़ाएंगे अनुच्छेद 38, 39, 39 का, 41, 42, 43 का, 47 में। और आपको गांधीवाद वाले विचार में, अर्थात गांधीवाद वाले सिद्धांत में हम आपको अनुच्छेद 40, 43, 43 के बीच 46, 47, 48 पढ़ाएंगे। और उदारवादी सिद्धांत में हम आपको अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 के 49, 50, 51 पढ़ेंगे। अर्थात हम पूरे 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिनमें से अभी हमने आपको 36, 37 बताया, बाकी 38 से लेके 51 तक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।